की तरफ। नया टॉपिक ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है बेटा। एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट फार्मूला। प्रोडक्ट फार्मूला बच्चों चार होते हैं। हमने तीन फॉर्मूले लिखे हैं, उससे चारों हो जाएंगे। प्रोडक्ट फार्मूला आपको याद होना चाहिए सबको, आपने कॉपी में लिख रखा है, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं आपके लिए। पहला फॉर्मूला था बच्चों साइन ए कॉस बी। साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला है हाफ ए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। याद कर लो, जिनको याद नहीं होने के लिए लिख रहा हूं मैं। ये क्या फॉर्मूला है? साइन ए कॉस बी आपने लिख रखा है, लिखो मत। वो जो पहले दिन फॉर्मूले लिखे तो उसमें सब कुछ है। साइन ए कॉस बी इज हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दूसरा है कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला। कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी का क्या फॉर्मूला है? हाफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये सेकंड फॉर्मूला है। थर्ड है साइन ए कॉस बी। इसका फॉर्मूला है -1/2 कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ठीक है जी, ये तीन फॉर्मूले हैं बेटा। अब इन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, पहले वो सुनो। एनसीईआरटी का नहीं है, एग्जाम्पलर और आरडी में है बेटा। प्रूव करना है, ध्यान से सुनना। प्रूव दैट कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/16। अब ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। अब आपसे इंपॉर्टेंट वाले शुरू हैं जो एग्जाम में आते हैं। एक वो जो अभी कराया था आपको कॉस स्क्वायर वाला 3/2, अभी जो कराया वो भी पेपर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कॉस 20 40 60 80 क्या लाना है? 1/16 आंसर। आपने क्या करना है, LHS लिखो। जिसकी वैल्यू पता है, 20 हमें नहीं पता होता है, कॉस 20 क्या होता है, कॉस 40 भी नहीं पता, कॉस 60 तो पता है। जो पता है वो पुट कर दो। कॉस 60 पता है, कॉस 80 नहीं पता। जो हमें पता है वो डाल दिया, बाकी सब एज इट इज रखो। अब आप देखो ये सब मल्टीप्लाई में है, इसलिए प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जिस ऑर्डर में दे रखा है फर्स्ट टू ले लो। जिनके दोनों वैल्यूज नहीं पता हमें, तो उसमें कॉस कॉस वाला फॉर्मूला लगाओ। कौन सा लग रहा है तीनों में से? सेकेंड वाला कॉस पर, ये लगा देंगे। तो ये लगा देते हैं। कॉस का क्या फॉर्मूला है? हाफ कॉस ए प्लस बी। ये ए ये बी, 20 प्लस 40 क्या होगा? 60। ए प्लस बी का मतलब फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल, फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल, 20 प्लस 40 60 है ना, प्लस कॉस ए माइनस बी। हाँ जी, क्या ये कॉस कॉस का फॉर्मूला लग गया? हाफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 20 माइनस 40 क्या होगा? -20। 20 माइनस 40 क्या होगा? -20। कॉस का माइनस अंदर ही प्लस हो जाता है, इसलिए मैंने माइनस हटा दिया। ये बात समझ में आई? एक ये हाफ बाहर है और क्या बाहर है? cos 80। ये हाफ और ये हाफ आप मल्टीप्लाई कर लेना। 1/2 1/2 क्या हो गया? 1/4। और ये cos 80 अंदर ले जाना। cos 80 इससे भी मल्टीप्लाई होगा cos 60 से, और cos 80 इससे भी मल्टीप्लाई होगा cos 20 से। यहां तक बात समझ में आ गई? क्या किया, पहले दो में प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाया, ये वाला हाफ cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो हाफ cos दिस प्लस दिस प्लस cos दिस माइनस दिस, बाकी एज इट इज लिख दिया। ये 1/2 1/2 1/4 हो गया। ये cos 80 अंदर गया। प्रोडक्ट फॉर्मूला तभी लगाना जब दोनों की वैल्यू ना पता हो। अब इसमें नहीं लगाना प्रोडक्ट, क्योंकि इसकी वैल्यू पता है। cos 60 की वैल्यू क्या है? हाफ। तो ये cos 80 ऐसे रहने दो, cos 60 की वैल्यू डाल दो। यहाँ पे दोनों की वैल्यू नहीं पता, ना cos 80 पता है ना cos 20 पता है, फिर प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला है? हाफ cos a प्लस बी। 80 प्लस 20 क्या होगा? 100 प्लस cos a माइनस बी। 80 माइनस 20 क्या होगा? 60। यहाँ तक बात समझ में आई? हाफ कॉमन आ जाएगा, हाफ बाहर आएगा, 1/4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 1/8। तो यहाँ हुआ cos 80 प्लस cos 100 प्लस cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? हाफ। यहाँ तक बात समझ आई? तो मतलब वो जो मल्टीप्लाई वाली टर्म थी ना, एक पॉइंट पे सब प्लस में बन जाएंगे। इस स्टेप में चेक हो जाएगा आपका कि आपने सही किया नहीं किया। ये चेकिंग स्टेप है। इसमें ना दो एंगल ऐसे होंगे जिनका सम 180 या 360 आ रहा होगा। देखो इनका सम 180 आ रहा है, इसका मतलब तुमने सही करा है? अब सेकंड लास्ट स्टेप। सेकंड लास्ट स्टेप में क्या करना है? 80 को ऐसे रहने देना, 100 को 180 में स्प्लिट करो। 100 को 180 में कैसे तोड़ सकते हैं? 180 माइनस 80। 180 माइनस 80 क्या होता है? 100। और बाकी ये हाफ ऐसी रहेगा। ये बात समझ में आई? अब 180 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है?
सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो आपने क्या करना है अब लास्ट स्टेप, अब ये 180 हटा देना और क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लगाना। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो 180 हटा के बाहर क्या आएगा? माइनस और cos 80 प्लस हाफ। cos 80 से cos 80 कट गया, 1/8 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा? 1/16। यही लाना। ये बात समझ में आएगी? ठीक है, इसको देख के मैं आपको भी यहाँ 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करो, ये नोट कर लो। पॉज कर दे बेटा।